वोट पथ पे मौजूद हूं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से इस बार 5वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है जी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। राहुल जी खटाखट गरीबी, फटाफट गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो जादू है ना राहुल जी का, उनको बोलिए हिमाचल में भी दो भाई। मतलब मुस्लिम फैक्टर चुनाव में लाना जरूरी था। जिहाद कांग्रेस लाई, राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस लाई। आईपीएल को फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? आईपीएल में भी चौके छक्कों का रिकॉर्ड लग रहा है और हिमाचल भी चौके छक्के लगाएगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं वोट पथ पे मौजूद हूं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से इस बार 5वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आज हम हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करके आ रहे हैं और अब हम चलेंगे अनुराग ठाकुर के पास। और आज के वोट पथ पे हम मौजूद हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर और इस समय हम चिंतपूर्णी मंदिर से पहुंच चुके हैं डाडासीबा और अनुराग ठाकुर से यहां पर कुछ सवाल जवाब होंगे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी वाली ऊंचाई से 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा नजर आता है। हम मौजूद हैं आज हमीरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट पथ के अंदर और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद हम डाडासीबा में हैं। वैसे तो आपको देख के लग रहा होगा कहीं समुद्र किनारे आगे, लेकिन बिल्कुल पहली बार तो हमने जब इस जगह को देखा तो यही लगा। तो ऊंचाई से भी यही नजर आता है कि हर जगह हर कोने में देखोगे देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है जी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। माई चॉइस मोदी आपको लग रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में बोला कि अब मैं नरेंद्र मोदी को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री बोला करूंगा। ऐसी इच्छाएं बहुत सारे लोगों ने बहुत समय से पाल रखी हैं जी, और एक अनार 100 बीमार, ये विपक्ष की हालत है जी। और वो बिन पानी जैसे मछली तड़पती वैसे तड़प रहे हैं सत्ता के लिए कि हम सत्ता में आए। और अखिलेश जी का बयान सुनो, बाकियों के बयान सुनो, सब ये कहते हैं जी कि एक एक साल के लिए सबकी बारी आ जाएगी जी। तो मुझे पहले पता करना है कि इन्होंने अपने 5 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन चुन रखे हैं जी। तो राहुल जी खटाखट गरीबी, फटाफट गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो जादू है ना राहुल जी का जी, उनको बोलिए हिमाचल में भी दो भाई। अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे जो एक घटना घटी है उस विषय को लेकर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। देखिए, संदेश खली की घटना हुई, कांग्रेस भी चुप रही, आम आदमी भी चुप रहा जी। महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं बोले। दूसरा, मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा की महिला सांसद के साथ जो अत्याचार किया जाता है जी, लात घूसे मारे जाते हैं, अपमान किया जाता है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने उसी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बिठा के अगले कई दिन तक चलाता है। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि महिलाओं का सम्मान इन राजनीतिक दलों में नहीं है। कांग्रेस में कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस मुद्दे पर बोल नहीं सकती। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेल मिलने से बीजेपी परेशान हो गई। इंटरिम बेल ही है, बेशक वो उनको 2 जून को सरेंडर करना है। देखिए, मैं 2 बातें कहूँ जी। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, लगातार जेल में रहे। कोर्ट ने केवल उनको प्रचार करने के लिए अवसर दिया। दूसरा मैं आपको कहूं, इनके अपने उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, जेल मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में है।
ये ऐसी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जा रही है। नेता जेल में पाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत तो कंडीशनल है जी। क्या अरविंद केजरीवाल जी, जो आपको लगता है शराब घोटाले में जेल में गए जी, उनका एक नहीं अनेक ऐसे घोटालों के आरोप हैं, शीश महल से लेके दिल्ली जल बोर्ड, ये सब दिखता है जी। मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता हूं जी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, इनको घूस खानी जरूरी थी? दिल्ली की जनता अपने आप को कितना दुर्भाग्य है उनका, कितना ठगा हुआ महसूस करती है जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति फर्जी कपड़े मचोड़कर शर्ट आदि बाहर निकाल के खांसते हुए लोगों को दिखाना है जैसे पता नहीं वो कितने कमजोर आदमी है क्या है। लेकिन सही मायने में उन्होंने दिल्ली के लोगों को ठगा है। मैं हमीरपुर पे भी आऊंगा। अगर हमीरपुर आना तो चलिए पानी के नजदीक भी चलते हैं। जी जी, जी। चलिए हमीरपुर की हम बात कर रहे हैं, हम पानी के करीब आ ही गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं अभी पूरा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमते हुए आ रहा था। आपने यहाँ पर एक अपने सांसद निधि के साथ जो काम करा है वो तो करा ही है, लेकिन एक आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पॉलिटिकल पर्सनल टच भी दिया है। सिर्फ पॉलिटिकल टच नहीं है, पर्सनल टच भी है। ये क्या है? और आते हुए हमने वंदे भारत ट्रेन भी देखी जाते हुए। जब देश में कहीं बड़े शहरों में नहीं चल पाई थी जी, उससे पहले मोदी जी ने चौथी वंदे भारत देश की ऊना से दिल्ली के लिए चलाई। बहुत सारी ट्रेनें वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, महाकाल लोक, घाटू श्याम से लेकर कलकत्ता से नांदेड़ साहब, बहुत सारी ट्रेन मोदी जी ने हमें दी है। मैं उनका आभारी हूँ। रेलवे लाइनें भी हमें जिला बिलासपुर के लिए, ऊना के लिए। आप भी केंद्रीय मंत्री थे तो आपका भी प्रभाव रहता होगा। देखिए, मिलती तो मोदी जी के आशीर्वाद से है जी। उनकी कृपा दृष्टि से सब मिला, क्योंकि मेरे एक लोकसभा क्षेत्र में जी एम्स भी है, पीजीआई का एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ रुपए का भी है, और 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं, एनआईटी भी है, IIIT भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कई केंद्रीय विद्यालय 12 के लगभग हैं। चलिए अब हम आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चलेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आप प्रचार कैसे करते हैं। एक चीज सवाल में पूछा जा रहा हूँ, ये सब नारे लगा रहे हैं आपके समर्थक, आपके समर्थक सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब लोग नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 बार, ये 400 बार वाकई हो रहा है या सिर्फ नारा था? जी, ग्रामीण अंचल में अगर 400 पार के नारे दिख रहे हैं तो उससे पता चलता है कि लोगों के मन में जोश है 400 पार के। और हम इस समय मौजूद हैं जसवां परागपुर विधानसभा में। अनुराग ठाकुर यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आए हैं। शाम का वक्त है और यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष है, नारे हैं और बीजेपी 400 पार जाएगी उसकी बात है। पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है और कैंपेन जो है वो बहुत लंबा कैंपेन चलता है। और अनुराग जी, आपका तो चुनाव भी आखिर में है, तो बहुत लंबा कैंपेन चला है, तो मुश्किल लग रहा है या आनंद आ रहा है? देखिए, अपनी जनता के बीच में जाके बहुत आनंद आता है। ये शाम के लगभग 8 बजे आपको जो उत्साह पहाड़ों में दिख रहा है, जोश दिख रहा है, इनके घर यहाँ से बहुत दूर दूर हैं। किसी को पहाड़ चढ़ के जाना है, किसी को उतर के जाना है, सबको किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 घंटे किसी को किश्ती पकड़ के जाना है। लेकिन ये नहीं, इतनी दूर से नहीं आए, इनके घर आसपास हैं। लेकिन यहाँ आसपास में मतलब एक पहाड़ की चोटी पे है तो एक कहीं नीचे है, कोई नदी पकड़ के, किश्ती पकड़ के दूसरी ओर जाएगा, ऐसा भी हालत है। लेकिन ये जोश दिखाता है कि जनता के मन में मोदी जी के लिए कितना प्रेम है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव भगवान राम पर है? आप पाकिस्तान की भी बीच में बात करते हैं अपने चुनावी प्रचार में, भाषणों में। देखिए, हमें मौका देती है कांग्रेस। वो कहती पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और दूसरी उनको इज्जत दो।
और अपने परमाणु हथियार खत्म करने की बात करती है, तो हम अपनी सेना को कमजोर कैसे कर दें? पहली बात तो ये। दूसरा, वो कहते हैं राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। अब ये कौन हिंदू स्वीकार करेगा? अब कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी करें, लेकिन जो यहाँ हिंदू हैं या देश भर के हिंदू हैं, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो मैंने सवाल पूछा, क्या मतलब मुस्लिम फैक्टर चुनाव में लाना जरूरी था? गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों आपके बड़े नेता हैं। देखिए, हम नहीं ला रहे, कांग्रेस ला रही है जी, और जब जब कांग्रेस लाएगी हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ना लाए, कांग्रेस ऐसी बातें ना करे, जिहाद कांग्रेस लाई, राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस लाई, तो आप मुझे क्या कहते हो? कांग्रेस जो मर्जी लाए और हम जवाब भी ना दें? अखिलेश जी से हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा वोट जिहाद के मामले में, उन्होंने बोला ये ज्यादा वोट देने की अपील थी। अब इसको बीजेपी ने दूसरी तरफ से पकड़ लिया, अखिलेश जी ने ये कहा। अच्छा, चलो, तो फिर उनका जो पाकिस्तान की तरफ से जिहाद की बात आती है, देश में लव जिहाद की बात आती है, अब वोट जिहाद की बात आती है, तो अखिलेश जी ने तो ये भी कहा कि हाँ, हर साल एक प्रधानमंत्री हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, तो आप चाय वाले नेता हैं या कॉफी वाले नेता हैं? हम तो है ही चाय वाले जी। जब प्रधानमंत्री हमारे वो हैं, कॉफी पीते भी होंगे तो बोल नहीं पाएंगे आप? नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि कॉफी पीनी नहीं जी। हम ये करें कि हम सामान्य जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। हमको इस बात का बुरा नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी देखकर आए, चाय बेच के अपने परिवार का पालन पोषण की। अच्छा, चाय कड़क पीते हैं कि? हम काम भी कड़क करते हैं, चाय भी कड़क पीते हैं। चलिए, अब मैं एक एक करके कई नेताओं के आपसे नाम लूंगा और फिर उस पर आपकी राय जानूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत संवेदनशील, गरीबों के मसीहा और भारत के लिए एक वरदान है, जो भारत के लिए पल पल जीते हैं और भारत के लिए समर्पित हैं। एक बात मुझे याद आती है, 2013 में मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने बोला था कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के कैंडिडेट बन गए थे। आपने बोला था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश बदल देगा, अमीश देवगन, तुम देख लेना। और वाकई आपने, उसके बाद हमने देखा बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब अगले नेता का नाम जो है वो आपके हॉट फेवरेट है और उनके बारे में आप बात करना पसंद भी करते हैं, राहुल गांधी जी। ये कहाँ जा रहे हैं? अमेठी से और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं। उनकी बहन कह रही है कि आने वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, परिवार के लोग तो ऐसी कल्पना 2004 से कर रहे हैं, 2024 आ गया, 20 साल में कई बार लॉन्च कर दिया, कई बार फेलियर हो गया, अब कितनी लॉन्च इसके बाद और होगी जी। ये तो वैसे वायनाड में कह के आए थे कि मैं वहीं पे परमानेंट सांसद रहूंगा, तो रायबरेली में क्या? रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है, तो इस वजह से जनता तय करती है कि परिवार तय करता है? अब तो उनकी माता जी ने तय करा है कि वो लड़ेंगे वहां से। देखिए, यही लोकतंत्र का अपमान है, जब जनता को तय अपना करने दो और परिवार तय करे, तो यही जनता की बात जी। मेरा एक और नेता है, उनका नाम है दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जेल में थे भ्रष्टाचार के चलते, तो आजकल बेल पे हैं जी, कंडीशनल बेल पे हैं थोड़े दिनों के लिए, और 2 तारीख को फिर जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अब खुद भ्रष्टाचार में पाए जा रहे हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉडी के आप हेड भी रहे, तो आईपीएल को फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? देखिए, आजकल 2 सीजन चल रहे हैं जी, इंडियन प्रीमियम लीग जी और इंडियन पॉलिटिकल लीग। आईपीएल में भी चौके छक्कों का रिकॉर्ड लग रहा है और हिमाचल भी चौके छक्के लगाएगा। चारों की चारों लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा जीतकर चौका छक्का लगा 100%। विक्रमादित्य सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम हर सीट पर कमल खिलाएंगे। और इस समय हम एक प्राचीन राधा कृष्ण के मंदिर में हैं और वहां पर दर्शन करके निकले हैं, क्योंकि जब हम आए तो चिंतपूर्णी माता को माथा टेका, और जब हम समापन कर रहे हैं अपने कार्यक्रम का, तो हम मौजूद हैं भगवान कृष्ण और राधा जी के उस मंदिर में जो 18वीं शताब्दी का है। तो सोचिए ये कितनी अपने आप में अनोखी बात है। मैंने बड़े सारे कैंपेन ट्रेल करे इस दौर के अंदर वोट पथ पे, लेकिन ऐसा अनोखा कैंपेन मैंने नहीं करा, और वो भी अचानक हुआ। इसलिए तो कहते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मंदिर के दर्शन कराए, इसके लिए विशेष शुक्रिया आपका भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोट पथ में फिलहाल इतना ही,
लेकिन अब क्योंकि भगवान कृष्ण के मंदिर में खड़े हैं तो राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई। नमस्कार।